भी हम रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी यतेंद्र जुड़ रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। यतेंद्र, कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक उन्हें जीत को लेकर पूरा वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी दम भर रही है कि जीत उन्हें ही मिलेगी, सरकार वो बनाने जा रहे हैं। तो बीजेपी हेडक्वार्टर में किस तरह की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी नेताओं का भी दावा है कि एक बार फिर से हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में भी इतिहास रचने का मौका उनको मिलेगा और इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होगा। इस तरह का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, दोनों ही जगह पर उनकी सरकार बनने जा रही है। और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सही साबित नहीं होंगे, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। लेकिन जहां तक बीजेपी ऑफिस की बात है तो मैं आपको माहौल दिखा देता हूं। बीजेपी ऑफिस में टेंट वगैरह लगाए जो हमेशा से ही होता है, और हलवाई यहाँ पर काम कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस के अंदर। यानी कि चाहे जीत हो या हार हो, बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखती है और यही कारण है कि वो आत्मविश्वास दिखाई देता है बीजेपी के नेताओं का कि आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन उनका जो मनोबल है वो काफी ऊंचा है और उनको लगता है कि जब रिजल्ट सामने आएगा तो उनके जो एग्जिट पोल आए हैं उन सबको झुठलाते हुए आएगा और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। ठीक है यतेंद्र, आप बने रहिएगा। सबीना तामंग इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। सबीना, वहां हरियाणा में तो रवि दिखा रहे थे कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो बधाई भी लेने लगे हैं, यानी कि वो पूरी तरह से मान चुके हैं सरकार बनने जा रही है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अब चूंकि ये मन बना चुकी है बीजेपी को साइड करना है तो साथ में भी आ जाएंगे। आपको क्या तैयारी वहां पर नजर आ रही है? लवीना, पूजा तैयारियां पूरी हो चुकी है। लंबी कतारें जो काउंटिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर के अंदर है। लेकिन देखिए, क्योंकि जब हम कश्मीर संभाग का जिक्र करते हैं, जम्मू का जिक्र करते हैं, तो सीटों के हिसाब से इनके समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन इतना भी तय है यहाँ पर इन काउंटिंग के साथ में जम्मू कश्मीर की जनता से जब हमने बातचीत की, क्योंकि कल से हमारी यहाँ पर मौजूदगी रही, तो उन्होंने एक बहुत ही खास बात यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि देखिए, साल 2002 से कभी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, वो स्थायी सरकार नहीं आई जिसकी उम्मीद हमने की। हाँ, एग्जिट पोल ने देखिए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जरूर दोबारा से जिंदा कर दिया है, क्योंकि जब साल 2014 में आंकड़े आए थे, नतीजे सामने आए थे, तो बीजेपी को 25, पीडीपी को 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 15 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। उन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि कोई किंग मेकर की भूमिका निभाए और उसके बाद जो अपना समर्थन वापस खींच ले और फिर वही अस्थायी जो है तस्वीर नजर आए, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल शासन, ठीक है सबीना, मैं आपका रुख करूंगी। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी श्रीनगर के लाल चौक से जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। रिफत, इस बार जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर वोट दिया, रिकॉर्ड वोटिंग वहां पर हुई है और ये तस्वीर बयां करती है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो परसेप्शन था वो काफी हद तक अब चेंज हुआ है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काफी अहम है, किस पर वो एतबार करेंगे ये कुछ पलों में साफ हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त SKICC श्रीनगर में हूं, जहां पे काउंटिंग होनी है श्रीनगर की 8 सीट्स पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, जिन लोगों को यहाँ पे काउंटिंग करनी है वो आ रहे हैं, एजेंट्स आ रहे हैं और जो भी बाकी स्टाफ है वो यहाँ पे आ रहा है। इंतजामात बिल्कुल कर दिए गए हैं और सुरक्षा के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। जहाँ तक आपने एग्जिट पोल की भी बात की, और एग्जिट पोल में ये दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन आज पूरी काउंटिंग होगी और पता चल पाएगा कि किसको कितनी सीट्स मिली। हालांकि हर कोई पार्टी दम भर रही है जीत का और पीडीपी ये कह रही है कि वो किंग मेकर्स हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल यही बता रहा है कि 7 से 8 सीट्स पीडीपी को मिल सकती हैं, 30 से 32 सीट्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती हैं, 8 से 9 सीट्स कांग्रेस को मिल सकती हैं। और बीजेपी के बारे में कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 22 से 25 सीट्स मिल सकती हैं और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि 25 से 30 सीट्स मिल सकती हैं। लेकिन आज पता चल पाएगा कि किसको कितनी सीट्स मिली। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लगातार आप तैयारियां दिखा रहे हैं, आप बने रहिएगा। जो राइट साइड में हम टेली भी जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, यहाँ जम्मू की जो सीटें हैं वो भी बहुत अहम रोल निभाने वाली हैं और जम्मू से ही इस वक्त प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, ये आंकड़ा अभी तो शून्य दिखाई दे रहा है, 8 बजेंगे रुझान सामने आएंगे, न्यूज 18 इंडिया वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखाने वाला है। आप बताइए क्या तैयारी आपको जम्मू में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की तो क्लीन स्वीप की वहां पर पूरी तैयारी है। एक नई सुबह हो रही है लवीना, यहाँ पर अब अंधेरा छट रहा है और एक नई सुबह देखने को मिल रही है और जम्मू कश्मीर की जनता भी मान रही है कि पिछले 10 साल में वक्त बदला, हालात बदले, बहुत कुछ बदला, अपने अपने दावे राजनीतिक दलों के रहे हैं, लेकिन किनकी बात पर जनता ने मुहर लगाई है बस कुछ ही देर बाद अब ये साफ भी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एनसी का अपना दावा कि वो यहां पर सरकार बनाएंगे,
तो बीजेपी का दावा यह है कि उनकी सरकार आएगी। दावे ये कि 370 हटा, उसके बाद हालात बेहतर हुए, लेकिन क्या वाकई इससे जनता ने सही माना है? सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हम काउंटिंग सेंटर के बाहर जम्मू में भी देख सकते हैं और यहां पर बड़ी तादाद में लोगों के चेहरे पर उत्सुकता देखी जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी है और ऊपर से भी निगरानी रखी जा रही है। बेहद सेंसिटिव इलाका जम्मू कश्मीर का, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। खास बात यह कि 370 हटने के बाद जब ये चुनाव हुआ है तो इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे रहे, लेकिन किसकी बात सही है अब आज जनता उस पर मुहर लगाएगी और वो पूरे जमाने के सामने होगा कुछ ही देर बाद। लेकिन कुछ ऐसी खास बातें भी है जो बड़े समीकरण बनाती दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी हो, एनसी हो या फिर और दूसरी पीडीपी पार्टी, वहां से छोड़कर बीजेपी में कुछ लोग आए थे और उन्हें बीजेपी ने टिकट भी दिया है। और ऐसे में बिल्कुल प्रशांत, लेकिन अब जरा हम हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा के सिरसा से हमारे सहयोगी अमित जुड़ गए, हम सीधे उनके पास दर्शकों को लिए चलते हैं। अमित, कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है, बधाई संदेश स्वीकार करने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, वहां पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं। आपकी मौजूदगी हरियाणा में है, किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, क्या वो रुझानों में और फिर नतीजों में तब्दील होते दिख रहे हैं? देखिए, हरियाणा में दो पार्टियों की बात हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही है, लेकिन तीसरा ऐसा फोर्स है यहाँ पर, इंडियन नेशनल लोकदल, और यहाँ पर हम मौजूद हैं अभय चौटाला, उनके मुखिया के यहाँ पर हम मौजूद हैं। सिरसा ये जगह है जो इनेलो का गढ़ माना जाता है और लगातार 2 बार पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं और इस बार अभय सिंह चौटाला उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ये दावा कर रहे हैं। कल उनका बयान आया था कि बसपा के साथ वो आगे बढ़े हैं, नतीजे चौंकाने वाले होंगे, एग्जिट पोल गलत होंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। लेकिन तीनों पार्टियों ने यहाँ अपनी कमर कसर रखी है। तो देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर पार्टी को यहाँ पे मौका मिलता है। 2 पार्टियों की बात हो रही है, लेकिन तीसरी जो पार्टी है ये भी यहाँ पर अपना दम भरे हुए, अपना दावा मजबूती से यहाँ पर पेश कर रही है। ठीक है, एक बार फिर से हम लौटेंगे आपके पास। टीवी स्क्रीन पर कैसे आज हम रुझान दर्शकों को दिखाने वाले हैं, एक बार फिर से जरा समझा देते हैं। रवि भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, हम वो वीआईपी कैंडिडेट्स भी दर्शकों को दिखा रहे हैं जिनकी एक तरफ साख दांव पर है और दूसरी तरफ कई सारे बड़े निर्दलीय चेहरे भी हैं जो समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर चूंकि इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर तो बधाइयां लेने का तांता भी मुझे लगता है शुरू हो चुका है। आपके साथ इस वक्त क्या वहां पर तस्वीर आप दिखा सकते हैं रवि? पर मैं तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जश्न की तैयारियां यहां पर की गई है। कांग्रेस मुख्यालय के सामने शंखनाद भी हो रहा है और सुबह के 6 बजे से पहले ही यहां पर इकट्ठा हो गए थे और लगातार ये तस्वीरें आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भी है और जश्न मनाने को लेकर तैयारियां भी हैं। आप कहां से आई हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हरियाणा में कौन सी जगह? झज्जर। क्या मानती है हरियाणा में इस बार? हरियाणा में इस बार है ना, हुड्डा जी की सरकार आएगी और राहुल गांधी ने जो काम किए हैं उनसे प्रेरित होकर है ना, सब इतने खुश हैं कि वो सिर्फ हुड्डा की सरकार ही चाहते हैं। हुड्डा सरकार आप चाहती हैं? यस। आप क्या चाहती हैं? किसकी सरकार बने हरियाणा में? हरियाणा में तो